नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि कक्षा 10 से 2024 का मॉडल पेपर है। इसमें से आपको वो प्रश्न सेम मिलने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि अगर प्रश्न सेम नहीं आया तो कम से कम कंटेंट वही रहेगा, संख्याएं वो चेंज कर सकता है। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान होगा। चार ऑप्शन है आपके पास। तो चूंकि अपन को पता है कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि मान लीजिए कोई भी द्विघात बहुपद इस तरीके से है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कोई द्विघात बहुपद है और उसके यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इस कंडीशन में दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, जहां बी है एक्स का गुणांक और सी है अचर पद। अब देखिए यहां इस सवाल में शून्यकों को नाम दिया है ए और बी, और फिर पूछ रहा है कि ए बी का गुणनफल यानी ए बी का मान पूछ रहा है, इसलिए ए बी बराबर दोनों शून्य का गुणनफल ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां ए बी भी है और सिंबल में भी सी और ए है, तो सी अपॉन ए, सी है अचर पद, ये -15 है सवाल में, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब -15 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात दोनों शून्य को गुणनफल का मान -15 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता कि a प्लस बी का मान क्या होगा, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है, जहां b होता है x का गुणांक और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सीधा इसमें आ जाएगा -2 अपॉन 1 यानी -2, इसका आंसर हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संख्याओं 96 और 404 का मैसे ज्ञात करना है, अर्थात HCF आपसे पूछ रहा है। HCF पूछ रहा है तो HCF का अपन निकालने का तरीका एक तो यह है कि आप 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 96 के हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे 96 में 48 बार, फिर 2 का देंगे 48 में तो ये 24 बार, 2 का देंगे 12, 6, 3 और ये इसी प्रकार 404 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 202 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 101 बार, और ये 101 एक अभाज्य संख्या हो गई तो सीधा 101 का ही भाग जाएगा। अब देखिए यहां पर 96 के अभाज्य गुणनखंड हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3। 404 के अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 101। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा तो ये 2 का बन रहा है, एक जोड़ा इधर ये 2 का बन रहा है, बाकी और सब में इधर 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इधर 101 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो जोड़े में अर्थात HCF ऑफ 96 और 404 इन दोनों का HCF आ जाएगा। एक जोड़े में से एक लेना है तो 2 और दूसरे जोड़े में से 2 लेना है, दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 4, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ये हुआ एक अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसे ज्ञात करना यानी HCF ज्ञात करना। अब इसको अपन यूक्लिड विभाजन विधि से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई विधि का उल्लेख नहीं कर रखा है कि आपको किस विधि से HCF निकालना है, क्योंकि ऑप्शन वाला प्रश्न है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि 96 और 404 में से 96 छोटा नंबर है तो आप 96 का सीधा 404 में भाग दे सकते हो, ये जाएगा 4 बार, तो 6 चौक 24 और 9 चौक 36 और 2 38, 384 आएगा 4 बार भाग देने पर। शेष बचेगा यहाँ पर 20। अब इस 20 का भाग देंगे अपन इस 96 में, तो देखिए यहाँ पर 20 चक्कू 80, 16 शेष बचेगा, फिर अब 16 का भाग देना है पिछले भाजक 20 में, तो 16 एकम 16,
4 शेष बचेगा। अब जो ये शेष बचा इस 4 का भाग देना पिछले भाजक 16 में, तो 4 चौको 16 अर्थात शेष पर 0 बचा। इसलिए जो अंतिम भाजक है यही आपका HCF का मान हो जाएगा 4। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी 96 और 404 का में से या HCF हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो समरूपता को सिद्ध नहीं करता। तो ये पहला नियम है कोण 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 अर्थात ट्रिपल ए नियम, एंगल एंगल एंगल, भुजा 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 अर्थात ट्रिपल एस नियम, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, और यह है कोण भुजा भुजा अर्थात एंगल साइड साइड। तो इनमें से देखिए ट्रिपल ए नियम है, ट्रिपल एस नियम है समरूपता वाला, और भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस साइड एंगल साइड भी है, जबकि ये वाला नियम कोण भुजा भुजा ये वाला नियम समरूपता की कसौटी नहीं है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा द आपका आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न एपी से रिलेटेड है कि यदि एपी का प्रथम पद, प्रश्न में क्या है कि यदि कोई एपी है उसका प्रथम पद है 6 और सारवंतर है 3, तो एपी कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे आपको। तो प्रथम पद 6 किस किस में है, देखिए चौथे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो आप इनको सीधा काट सकते हो। ऑप्शन नंबर ए और बे में पहला प्रश्न है तो 6 है, लेकिन बे वाले ऑप्शन में माइनस का 6, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कंडीशन चेक भी कर सकते हो कि प्रथम पद 6 है, सारवंतर 3 है, तो अगला पद आएगा 6 के बाद 9, फिर 12, फिर 15 डॉट डॉट, इस तरीके से ये अनंत की ओर अग्रसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है, अर्थात तो इस समीकरण में x और y का मान कौन सा रखे ऑप्शन के हिसाब से, ताकि वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। अर्थात x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पूरा, 2 गुणा 1, प्लस y का मान 2 रखेंगे तो 2, यानी 2 + 2 = 4, ये 6 के बराबर नहीं आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है। बे ऑप्शन को चेक कीजिए, x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस y का मान लिखेंगे तो 5, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 के बराबर 6 नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। द ऑप्शन देखिए 1 और 1 यानी x का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 2, प्लस y का मान 1 रखेंगे तो 1, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 के बराबर 6 नहीं आएगा, तो ये द ऑप्शन भी गलत, अर्थात ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर। आप चेक करके देखिए कैसे, x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 2 दूनी 4, प्लस y का मान 2 रखेंगे तो 2, अर्थात 4 + 2 = 6, 6 के बराबर 6 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का एक प्रश्न हर पेपर में अब तक आ रहा है और इस बार भी आ सकता है 100%, क्योंकि ये पैटर्न आप पिछले पेपरों में देखिए, कहीं ना कहीं अर्धवार्षिक में, मॉडल पेपर में, वार्षिक परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न मिल रहा है कि यदि कोई भी समीकरण उसको सेटिस्फाई करने वाला पेयर पूछा है आंसर में। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 3 4 5 6 का औसत या माध्य क्या होगा। ये वो प्रश्न है कि जब केवल आपको x के मान दिए हो और आपसे माध्य माध्यक बहुलक पूछे। इस सवाल में माध्य पूछा है, इसी सवाल को आपसे माध्यक के रूप में पूछ सकता है, बहुलक के रूप में पूछ सकता है, यदि एक संख्या आप किसी को डबल कर दे तो। अब देखिए यहां पर माध्य पूछ रहा है, माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकल जाएगा, इसमें सीधा दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे जितनी संख्या उसका भाग लगा देंगे। तो ये 5 संख्या है, तो 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 26, अर्थात आंकड़ों का योगफल हुआ 20 और इसमें भाग लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या 5 है तो 5 का भाग लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को यदि आपसे पूछ लेता कि दिए गए आंकड़ों का या निम्न आंकड़ों का आपसे माध्यक पूछ लेता, तो ये सवाल कैसे करना है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि इसमें एक कोई संख्या डबल लिख दे, जैसे मान लीजिए 2 और लिख दिया, इसी सवाल का आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो उस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह यानी मध्यमान क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 10 15 17.5 और 25। अब चूंकि वर्ग चिन्ह या मध्यमान ये होता है दोनों मानों को जोड़ के 2 का भाग लगाना, अर्थात 10 और 25 को जोड़ के
10 प्लस 25 दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगाना, अर्थात 10 और 25 35 और 35/2 यानी ये आएगा 17.5। इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ग अंतराल 10 से 25 का परिसर या रेंज क्या है, तो इसका आंसर फिर कुछ और आएगा। बताना आप कमेंट बॉक्स में कि यदि इसका परिसर पूछ ले तो इसका आंसर क्या आएगा। अगला प्रश्न है, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है। मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको पिछली वीडियो में भी काफी बार बता चुका हूं कि किसी भी मीनार की छाया या फिर इसको परछाई बोल सकता है और उसकी ऊंचाई, अब ये मीनार हो सकता है, पेड़ हो सकता है, दीवार हो सकता है, कुछ भी हो, यदि उनकी छाया या परछाई ऊंचाई के बराबर हो या अनुपात 1:1 हो या 2:2 हो, इस अनुपात समान हो या फिर मान समान हो कि जितनी ऊंचाई है उतना ही मान परछाई का या छाया का है, तो सदैव सूर्य का उन्नयन कोण, अब ये उन्नयन कोण को भी थोड़ा सा घुमा सकता है, वो अवनमन कोण के रूप में वो दे सकता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होगा, अर्थात 45 डिग्री ही इस प्रश्न का आंसर होगा। कंडीशन ये है कि जो भी वृक्ष है, मीनार है, भवन है, कुछ भी है, उसकी छाया या परछाई और उसकी ऊंचाई या तो समान हो या उनके अनुपात समान हो या फिर उनके मान समान हो दोनों के, तो उस कंडीशन में सूर्य का उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण भी यदि आपसे पूछ ले तो उसका आंसर आएगा 45 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है तथा cos A का मान 3/5 है तो sin A का मान पूछा जा रहा है। यदि cos A का मान दे रखा है और आपसे sin A का मान पूछा जा रहा है तो आप सीधा भी निकाल सकते हो, चूंकि sin A बराबर होता है √1 - cos² A। यहां मान रखोगे सीधा तो 1 - cos A का मान है 3/5, इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। जब इसको हल करेंगे तो ये 25 - 9 यानी 16/25 हो जाएगा अंडर रूट में, और 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात तो 4/5। अब ध्यान रखना, आंसर लगाना है इस प्रश्न का। प्रश्न है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि देखिए पासे को उछाल रहा है, पासे में भी पूछ रहा है कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, चूंकि एक पासे को उछालेंगे तो उस पर अधिकतम 6 परिणाम होते हैं, उन पर डिजिट लिखी होती है 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कह रहा है कि पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अब चूंकि 6 से बड़ा अंक तो उसमें होता ही नहीं है, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, असंभव घटना हो गई, और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, इस तरीके से इसको समान 4 भागों में अपन बांटे, तो ये जो प्रत्येक चतुर्थांश बनेंगे इससे प्रत्येक पर कोण कितने का बनेगा, तो चूंकि एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का ऊपर 360 होता है, उसके समान 4 भाग किए हैं तब चतुर्थांश बने चारों, तो प्रत्येक कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद प्रश्न है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। ये एक प्रश्न है, प्रमेय का कथन है सीधा कि यदि कोई वृत्त है और उसके व्यास, जैसे ये कोई व्यास है AB, और इस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा AB इस तरीके से, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा वो सदैव ही समांतर होती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा समांतर रेखा। अब देखिए यहां एक प्रश्न है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। चूंकि घनाकार शेप है इस तरीके से और इस पर रख रहा है वो अर्धगोला, तो इसकी पूरी घन की भुजा ही 7 सेंटीमीटर है, तो इस जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास भी इसकी भुजा के बराबर ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, अर्थात इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा वो होगा 7 सेमी। समांतर श्रेणी -3 डॉट 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 का 11वां पद, तो चूंकि किसी भी एपी का
nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां एपी का 11वां पद पूछा जा रहा है, अर्थात a11 इज इक्वल टू a प्रथम पद है जो श्रेणी का -3 है प्रथम पद, प्लस n पदों की संख्या, n का मान 11 है अर्थात 11 माइनस 1 गुना डी। डी होता है सार्वंतर, और सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के, अर्थात माइनस का 1/2 में से घटाना है माइनस का 3। तो देखिए ये -1/2 एच डी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 3। अब यानी प्लस के 3 में से -1/2 घटेगा तो ये बचेगा प्लस का 2 × 1/2 यानी प्लस का 5/2। तो ये डी का मान आ गया 5/2। इसको सरल करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 10 बच जाएगा, गुणा 5/2। अब यहाँ 10 गुणा 5/2 है, ये गुणा है प्लस भी है, तो पहले आपको गुणा करना है। 2 से कट रहा है 10 5 बार, अब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो -3 प्लस का 25, माइनस का 3 है प्लस का 25 है, अर्थात इसका आंसर आएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समांतर श्रेणी में nवां पद पूछा है। इसी समांतर श्रेणी से रिलेटेड सवाल आपसे n पदों का योगफल वाला भी पूछ सकता है। किसी दी गई समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद पूछ सकता है। अगले प्रश्न है ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न देखिए लास्ट वाला कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, क्योंकि किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, इसको शून्य भी लिख सकते हैं अपन हिंदी में लिखना चाहो तो ये असंभव घटना की प्रायिकता हो गई 0। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के वो ऐसे पूछ लेता कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता, तो चूंकि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 1। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो चूंकि वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो कहलाता है बहुलक, मॉड, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। लेकिन यदि इसी प्रश्न में थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछ लिया जाए कि उस प्रेक्षण का नाम क्या है जिसके लिए नया कॉलम संचयी बारंबारता बनाना पड़े, तो उसका आंसर अध्यक हो जाएगा। या फिर उस प्रेक्षण का नाम क्या है जिसके लिए मध्यमान वाला कॉलम बनाना पड़ता है यदि वर्ग अंतराल दिए हो तो उसका आंसर हो जाएगा फिर माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र, क्योंकि यदि वर्ग अंतराल दे रखे हैं और उसके बाद यदि आपसे माध्यक पूछा जाए तो उसके लिए जो सूत्र काम में आता है वो सूत्र पूछा जा रहा है। तो चूंकि सूत्र होता है माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, जहां l है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 n है सभी बारंबारताओं का योगफल और उसका आधा हो जाएगा n/2। CF जो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आएगी उससे पहले की संचयी बारंबारता CF कहलाती है। F जो भी आपका माध्यक वर्ग आएगा उसकी बारंबारता, और H है उन सब वर्ग अंतरालों में कितने का अंतर है। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण कितना होता है। देखिए चूंकि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है, तो चूंकि 60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री का, इसलिए 1 मिनट की बात कर रहा है तो 360 बटे 60, 0 से 0 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, अर्थात 6 डिग्री का कोण बनेगा मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में। लेकिन यदि इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। जो कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², ये होता है। इसलिए यहां पर h ऊंचाई दे रखी है 8 और त्रिज्या दे रखी है 6, तो 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, और 64 और 36 को जोड़ेंगे ये होता है 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। अब चूंकि ये ऊंचाई है
तो ये और सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, अर्थात तो उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। एक प्रश्न ये है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, या पहले कॉस स्क्वायर बोल लीजिए, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि दोनों प्लस में है इनका क्रम चेंज कर देंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका हल क्या होगा, ये एक सर्व समीकरण, इसका आंसर सीधा होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन यदि आप अगर इसमें कॉस 60 का मान रखोगे, साइन 60 का मान रखोगे, उनका वर्ग करोगे, फिर जोड़ोगे, लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे, तब भी इसका आंसर 1 ही आना है। प्रश्न यदि आता है तो उसका सीधा आंसर लगाना है आपको 1। अब यहां प्रश्न है 3 1 माइनस 1 माइनस 3 का प्रथम पद, तो प्रथम पद तो एपी का देख रखा है डायरेक्ट 3 है। सारवंतर पूछ रहे हैं, और सारवंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के, यानी 1 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 2। और वैसे भी आप देख सकते हो कि श्रेणी घट रही है और सब में अंतर 2 का है, तो सारवंतर जो भी आएगा वो माइनस का आएगा, तो माइनस का, और कितने का अंतर है 2 का, तो ये -2 इसका सारवंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपकी सभी प्रश्नावलियों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, और प्रश्नों को सेम आपको रटना नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन इस टाइप के प्रश्न यदि आते हैं तो मुझे लगता है कि आप यदि समझ के पढ़ते हो तो ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।